तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। सर, पंजाब में एक आईनी बहरान है, कशीदा सूरत हाल है और एक कशीदा सूरत हाल ये आज की मौजूदा हुकूमत में पैदा की है। पहले कहा जाता था कि इमरान खान जो हैं वो आईनी बहरान पैदा करते हैं, लेकिन आज जिस तरह गवर्नर पंजाब को हटाया गया है, जिस तरीके से हटाया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब में जो वफाकी हुकूमत के इक़दाम हैं वो आइन के आर्टिकल 103 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत के ओहदे को एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर जो है उनके अहकामात को मुस्तरद कर रहा है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो एक संगीन आईनी बहरान का शिकार है। आप देखें कि पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, वो इलेक्शन असेंबली के अंदर हुआ ही नहीं, वो गैलरी के अंदर। उसके नतीजे में एक गैर कानूनी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ जिसको हाई कोर्ट ने स्पीकर असेंबली से हलफ दिलवाया। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर का जिक्र ही नहीं है हलफ लेने की मद में। लिहाजा इस वक्त जो सारा निजाम है पंजाब का वो आइन से बालातर खड़ा है और उसकी वजह से आप देखिए कि पंजाब में काबीना नहीं बन पा रही। पंजाब में जो आईनी बहरान है उसकी बुनियादी वजह वो लूटों के केसेस भी हैं जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है, जिन पर इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको डिक्लेरेशन नहीं कर रहा उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की, तो जिसकी वजह से ये सारा बहरान जो है वो पैदा हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक मामला भी है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम अभी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उन पर कोई इकदाम करेंगे। अच्छा, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीम तारड़ ये कह रहे हैं कि जी ये इख्तियार, यानी गवर्नर की तैनाती का इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म के पास है। इस पर आप क्या कहेंगे? तैनाती तो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनको उतारना वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं। जब एक दफा गवर्नर तैनात हो जाता है तो फिर वो एट द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट सर्व करता है, ये आर्टिकल 103 कहता है। अब आपने जब नया गवर्नर, जो पहला गवर्नर जब प्रेसिडेंट हटा नहीं रहे तो नया गवर्नर लगा कैसे सकते हैं? ये क्राइसिस है। ये इसमें ये तय है कि गवर्नर को लगाना जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, लेकिन हटाना वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं है, वो सदर मुमलिकत का इख्तियार है। अच्छा, जिस तरह भी आपने खुद जिक्र किया कि ज़ाहिर जो पहले हंगामा आराई हुई पूरी पंजाब असम्बली में, उसके बाद ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन के पास भी है और ये सारी चीज़ें, पहले वज़ीर आला का इंतखाब हुआ और अब ये वो सारा मामला हुआ, आप लोग अदालतों में जाएंगे इस मामले को लेकर? तो में तो ये मामला पहले ही चैलेंज है, 5 मेंबर बेंच बना हुआ है। मसला तो यही है कि अदालतें जो हैं वो कुछ मुकदमात बड़ी तेजी से सुनती हैं, 5-5 दिनों में उनके फैसले हो जाते हैं। दूसरी तरफ केसेस जो हैं उनके फैसले ही नहीं आ रहे होते और या फिर दोबारा आधी रातों को अदालतें खुलती हैं, उनके फैसले आते हैं। तो वो तो एक प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है, देखते हैं वो आगे कैसे करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।